हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आप देख रहे हैं बिहार के पर्यटन स्थल को। और इसके बाद पहले हम थोड़ी थ्योरी देखेंगे, इसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ लेटेस्ट हैं जो करंट के क्वेश्चन हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में। तो देखिए, बिहार के पर्यटन स्थल ऐतिहासिक धरोहर, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, जीवन की पद्धतियाँ, मेले, पर्व, त्योहार हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। और बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल निम्न है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल। तो बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है फ्रेंड बोध गया। ठीक है, पहले नंबर का पर्यटन स्थल है, एक नंबर का मतलब बहुत अच्छा। तो बोध गया बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो फल्गु नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए इससे जुड़े मान्यताएं क्या है। तो बोध गया बौद्ध धर्म को मानने वाले के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। मतलब विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया था इसे। ठीक है, तो बोध गया फ्रेंड प्रमुख पर्यटन स्थल है। किस नदी के किनारे बसा है? तो फल्गु नदी के किनारे पश्चिम में बसा हुआ है। ठीक है, और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। और भी स्थल हैं बोध गया में, जैसे कि बोधि वृक्ष तो एक है ही, महाबोधि मंदिर भी हैं, जापानी मंदिर हैं, थाई मठ हैं, रायल भूटानी मठ हैं, बुद्ध की ऊंची प्रतिमा भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं पटना की। तो पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये आपका जीके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। पटना का मूल रूप से क्या नाम है? तो पाटिलपुत्र, तथा मध्यकाल में अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कई नाम थे इसके। तो मध्यकाल में अजीमाबाद, वर्तमान में पटना भारत के कई प्रमुख लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर है, और कलाकृतियों, स्मारक, भव्य स्थापत्य विरासत में समृद्ध है, जो बीते युग में झलक देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी आपने। और ये पटना के देखिए कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जैसे पटना में क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है, तख्त श्री पटना साहिब है, पटना में घूमने वाला स्थान इको पार्क भी है, पटना संग्रहालय है, और पटना का गोल घर भी है। अच्छा, ये गोल घर क्या है? ये गोल घर अनाज इसमें रखा जाता है, मतलब अनाज रखने वाला, ये कुछ ऐसा है, कुछ संबंधित है गोल घर। ठीक है, आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा गूगल में तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं क्लियर करके बताऊंगी। तो पटना के पर्यटन स्थल कौन कौन देखें आपने? संजय गांधी जैविक उद्यान, तख्त श्री पटना साहिब, पटना में घूमने वाला स्थान इको पार्क है, पटना संग्रहालय है, एंड पटना गोलघर है। ये गोलघर बनवाया किसने था? ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हाँ, शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था शायद। अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमें एमसीक्यू भी देखना है, और भी चीज़ें हैं पटना में। जैसे और भी चीज़ क्या है? पटना पार्क, बुद्ध स्मृति पार्क, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल महावीर मंदिर, फंटेसिया वाटर पार्क, श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र भी है। ठीक है, अब देखिए नालंदा तीसरे नंबर का प्रमुख स्थल है। नालंदा अपने विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। पुराना विश्वविद्यालय है सबसे, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान बहुत से विद्वानों ने नालंदा में निवास किया था, जब विश्वविद्यालय अपने चरम पर था। अब तो ध्वस्त हो गया, खैर अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तब लगभग 10,000 छात्र अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, अच्छा ये लाख है भाई। ठीक है, याद रखिएगा, 10 लाख अध्ययन कर रहे थे। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ जैन धर्म, हिंदू धर्म और सूफीवाद का प्रमुख केंद्र भी था। नालंदा के कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, शिव मंदिर, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय और कला बुद्ध मंदिर है। ठीक है, कारगिल पार्क भी है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नालंदा में लगभग उस टाइम की बात है, 5वीं सदी की बात है। ठीक है, तो उस टाइम जो है 1 लाख छात्र वहाँ पे 10 लाख छात्र वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। उस समय जोर शोर में था। नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी पहचान थी फ्रेंड। और
तो ये तो प्रमुख है ही। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर अब बचे हुए हैं, खैर अब मरम्मत भी हो रहा है इसका। तो शिव मंदिर भी हैं, हुएनसांग मेमोरियल हॉल है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय है, कला बुद्ध मंदिर है, कारगिल पार्क है। ओके, अब बात करते हैं वैशाली। वैशाली चतुर्थ नंबर का धार्मिक स्थल है फ्रेंड। और वैशाली एक खूबसूरत गांव है जो अपने अद्भुत बौद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। वैशाली का अपना स्थापना समय से ही पर्यटकों की दृष्टि में मैं फिर से पढ़ देती हूँ इसको, ठीक है। देखिए, वैशाली एक खूबसूरत गांव है और अपने अद्भुत बौद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। वैशाली को अपनी स्थापना के समय से ही पर्यटकों की दृष्टि में एक विशेष स्थान अध्याय के रूप में देखा जाता रहा है। वैशाली का जिक्र कहाँ पर होता है फ्रेंड? तो रामायण के समय से ही मिलता है। वैशाली का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भगवान महावीर के जन्म से पहले यह शहर लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो महावीर के जन्म के पहले की बात है, पहले यह शहर लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौन? वैशाली। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्रेंड, देखिए वैशाली के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनको देख लीजिए आप। तो वैशाली के पर्यटन स्थल कौन कौन है? अशोक स्तंभ, साथ में रामकुंड है, चौमुखी महादेव हैं, कुंडलपुर, विश्व का शांति स्तूप कहाँ पर है? वैशाली में। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? वैशाली में। राजा विशाल का गढ़, ठीक है, राजा विशाल का गढ़ भी कहाँ पे है? वैशाली में। कुठागार शाला बिहार में। बावन पोखर मंदिर बिहार में। अभिषेक पुष्करणी ये भी बिहार में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको वैशाली में देखने को मिलती हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, वरना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। आइए देखिए फ्रेंड, मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिला है। पूछा जा सकता है बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है? तो मुजफ्फरपुर है। और यह लीची बागों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गंडक और बागमती नदियों के संगम पर स्थित है। मुजफ्फरपुर का नाम ब्रिटिश शासन के तहत एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा था। तो ये भी याद रखेंगे, वो ब्रिटिशियस थे फ्रेंड, ठीक है। ब्रिटिशियस शासन के दौरान एक राजस्व अधिकारी थे मुजफ्फर खान, जिसके नाम पर मुजफ्फरपुर पड़ा था, ठीक है। और लीची के लिए बहुत फेमस है। मुजफ्फरपुर जिला तिरहुत संभाग का एक हिस्सा है। पर्यटन स्थल देखिए, मुजफ्फरपुर के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो लीची का बाग, ये तो फेमस ही है। श्री राम मंदिर भी है, बाबा गरीबनाथ का मंदिर है, चतुर्बुध स्थान मंदिर है, खुदीराम बोस मेमोरियल है, ठीक है। अब आइए भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, रेशम के कपड़ों के लिए, है ना। तो भागलपुर भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले रेशम उत्पादित किए जाते हैं। भागलपुर पर्यटन की संस्कृति, भारतीय संस्कृति की झलक और जीवंतता आज भी देखने को मिलती है। भागलपुर में मुहर्रम बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मेन जो चीज़ है उसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे मुजफ्फरपुर का क्या है? तो मुजफ्फरपुर का मुजफ्फर खान के नाम पर मुजफ्फरपुर नगर पड़ा, ठीक है, शहर का नाम पड़ा, ठीक है। और सेम उसी तरह से जैसे भागलपुर में ऐसा पूछा जा सकता है बिहार के किस नगर में या किस शहर में जो है बड़े पैमाने पर मुहर्रम मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम राजगीर के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक राजगीर के बारे में है। राजगीर का महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। राजगीर का पौराणिक नाम राजगृह था और अब यह राजगीर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर पुराने समय में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित राजगीर नंबर 1 केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक सुंदर स्वास्थ्य स्थल के रूप में जाना जाता है। राजगीर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से इसका बौद्ध धर्म से प्राचीन संबंध है। किसका? राजगीर का। तो राजगीर के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो विश्व का शांति स्तूप, पांडु पोखर, कुंडलपुर, वीरायतन संग्रहालय, बेड़ूबन राजगीर, सोन भंडार, घोड़ा कटोरा, ठीक है। तो ये राजगीर के पर्यटन स्थल हैं फ्रेंड। विश्व का शांति स्तूप, पांडु पोखर,
कुंडलपुर, बीरा यतन संग्रहालय, वेणुवन राजगीर, सोन भंडार, घोरा कटोरा। देखिए एक बार में नहीं याद होगा, आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, ठीक है। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार एग्जाम टाइम देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और राजगीर के प्रमुख ग्लास का पुल और जू सफारी भी बहुत फेमस है, इसको भी आप नोट डाउन करिए। चलिए अब बात करते हैं पावापुरी की। तो पावापुरी नालंदा से 25 किलोमीटर दूर है और जैनियों का यह तीर्थ स्थल है, बौद्धों का नहीं है। जैनियों का स्थल पूछा जा सकता है बिहार में कहाँ पर है, तो पावापुरी में है। पावापुरी या अप्पापुरी को पाप मुक्त शहर कहा जाता है। जैन धर्म के सबसे महान उपदेशक और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, मतलब परलोक सिधारे थे वो, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप, क्योंकि ये जैनी थे फ्रेंड, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध तो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म से थे, और ये जैन धर्म से थे, महावीर स्वामी। यहाँ 2 मंदिर है, जल मंदिर और समोसरण। दोनों मंदिर सफेद संगमरमर के बने हैं। अभी हम इसी टॉपिक पर ही MCQ प्रश्नों को कराएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो जाइएगा नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट का समय चाहिए। चलिए बात करते हैं हाजीपुर की, ठीक है। तो हाजीपुर शहर बिहार के वैशाली जिले का मुख्यालय है और केले के प्रचुर उत्पादन के लिए जाना जाता है। हाजीपुर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हाजीपुर के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, जैसे पतालेश्वर मंदिर, वैशाली महोत्सव, महात्मा गांधी सेतु, नेपाली मंदिर, सोनपुर मेला। सीतामढ़ी देखिए, सीतामढ़ी बिहार राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है। लखनदेई नदी सीतामढ़ी जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी सीतामढ़ी जिले के मध्य से होकर बहती है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले में भी बहती है। यह नेपाल से होते हुए सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। यह जिला बिहार में नेपाल सीमा के पास स्थित है और इस जिले का मुख्यालय डुमरा है, ठीक है। सीतामढ़ी जिला धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सीतामढ़ी के सीतामढ़ी के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो माँ जानकी का जन्म स्थली है, मतलब सीता जी का जन्म स्थली है सीतामढ़ी में। और उर्विजा कुंड भी है, बगही धाम है, सीता कुंज नगर उद्यान है, जानकी मंदिर है और हालेश्वर स्थान है। क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीतामढ़ी, ठीक है। तो माँ जानकी का जन्म स्थली है, उर्विजा कुंड है, बगही धाम है, सीता कुंज नगर उद्यान, जानकी मंदिर और हलेश्वर स्थान है। आगे देखते हैं फ्रेंड, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वेरी IMP है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, पूछा जाएगा भी आने वाले परीक्षा में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में शिवालिक श्रेणी के बाहर इलाके में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से चीता जैसे लुप्त प्राय जानवरों का घर है। यह अभ्यारण्य पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित है। 900 गजों में फैले वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, कहाँ थे हम, तो फैले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष जो है 1990 में हुई। यह पार्क उत्तर नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी हिमालय पर्वत की गंडक श्रेणी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष क्या है, 1990, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए नवलखा पैलेस मधुबनी। तो नवलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर के पास स्थित है। इस महल का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था और 1934 में आए भूकंप के दौरान इस महल को काफ़ी क्षति पहुंची हुई थी और इसकी स्थापत्य कला बहुत आकर्षक है। महल परिसर में एक बगीचा है, एक और तालाब और मंदिर है। आगे देखिए फ्रेंड, जल मंदिर पावापुरी, ठीक है। तो जल मंदिर पावापुरी में स्थित है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह स्थान भगवान महावीर की निर्वाण प्राप्ति के लिए विख्यात है। यह मंदिर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जल मंदिर पावापुरी के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की पूजा का मुख्य स्थान भगवान महावीर की एक प्राचीन चरण पादुका है, ठीक है। मधुबनी देखिए, मधुबनी बिहार राज्य के प्रमुख जिलों में एक है। कमला नदी मधुबनी में बहती है, में इम्पॉर्टेंट है, कमला नदी मधुबनी में बहती है। यह नदी नेपाल देश से मधुबनी जिले में प्रवेश करती है।
और मिथिला की पेंटिंग, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। चावल की पेंटिंग होती है फ्रेंड यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, मधुबनी के पर्यटन और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो कपिलेश्वर पैलेस, एकादश रुद्र मंदिर, बूढ़ी माई मंदिर, उच्चैठ भवानी मंदिर, शिलान्यास महादेव मंदिर और माँ काली मंदिर, सौरथ सभा, बाबा बिदेश्वर पैलेस, वन देवी दुर्गा पैलेस, उगना महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये सारे मंदिर हैं फ्रेंड। आइए थोड़ा सा बिहार राज्य के पर्यटन विकास निगम को देख लेते हैं। यह निगम बिहार में पर्यटन विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी बिहार राज्य सरकार निकाय है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय पटना में है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? पटना में है और बिहार के सभी जिलों में इसके कार्यालय हैं। यह नगर निगम राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर रिसोर्ट, आराम गृह तथा होटल भी चलाते हैं। ठीक है, और इसकी टैगलाइन है आनंदित बिहार, विश्वपुल बिहार। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको देख के फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? तो सीतामढ़ी में किया गया। वो ये 2022 का क्वेश्चन है, करंट का, पूछा जा सकता है आपसे। आप देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अच्छा, बिल्कुल ये लाइट दिख रहा होगा तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए फ्रेंड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्राइट बिहार है, हम सबका बिहार है, विश्वपुल बिहार है, बिहार इज़ द बेस्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अभी आप पढ़ के आ रहे हैं इसे, तो ऑप्शन सी ब्लिसफुल बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि बिहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरसूरी का मकबरा। तो ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें? तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वैशाली में है, नालंदा में है, राजगृह में है या फिर पटना में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजगीर में है विश्व का शांति स्तूप। ठीक है, राजगीर में है। राजगीर कहाँ पे है? तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हुइनसोंग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। ठीक है, तो नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाली अनुसंधान संस्थान है नौ नालंदा बिहार। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो गया, बोध गया, देव या फिर रांची। तो देव में है फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आप और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो देव, गया, राजगृह या फिर बोध गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोध गया में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ कराया था? बोध गया में कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? आरा, राजगृह, रांची या फिर वैशाली। ठीक है, गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजगृह में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कूट नीचे है फ्रेंड, तो ऑप्शन कौन सा राइट है? तो देखिए, ये सारे जो स्टेटमेंट हैं सारे के सारे सही हैं, सभी सही हैं। ठीक है, काकलोर बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीमबांध बिहार मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वीरायतन एक जैन मंदिर संग्रहालय है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे और अगला प्रश्न है,
बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो देव, राजगीर, ठीक है, देखिए बिहार शरीफ या फिर पावापुरी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजगीर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, दानापुर में, जमुई में या फिर गया में? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? देव, गया, राजगीर या फिर बोध गया? ठीक है, तो ये प्रश्न दोबारा भी रिपीट हुआ है अभी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजगीर में। चलिए अगला प्रश्न बताइए फ्रेंड, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां जहां क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि वृक्ष के नीचे। पीपल का ही वृक्ष है, महाबोधि नाम दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो गया, बोध गया, देव या फिर रांची? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, देव में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है? सासाराम, नालंदा, महाविहार, वैशाली, मुंगेर? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नालंदा महाविहार को, ठीक है, कब जोड़ा गया? अभी आप पढ़ के आ रहे हैं फ्रेंड, तो इसे कब जोड़ा गया? तो फ्रेंड प्रश्न क्या पूछा है कि ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया नालंदा महाविहार। ये 5वीं सदी में अस्तित्व में आया था, इतना ही याद रखिए, क्योंकि ये तो नहीं दिया गया कब जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार का प्रसिद्ध सिंगवेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मधेपुरा, रोहतास, सहरसा या फिर गया? तो बिहार का प्रसिद्ध सिंगवेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मधेपुरा में सिंगवेश्वर मंदिर स्थित है। अगला और लास्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादर की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टेफन चर्च, उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पादरी की हवेली। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने लायक है फ्रेंड। ठीक है, तो जैसे बिहार का प्रसिद्ध सिंगवेश्वर मंदिर पूछा जा सकता है, कहाँ है? तो मधेपुरा में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, जैसे सीता माता का मंदिर कहाँ पर बना? तो सीतामढ़ी में बना। कितने मीटर का बना? 251 मीटर का बना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।